बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको एक बहुत आसान तरीका यानी कि एक आसान नुस्खा बता रहा हूँ, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह आपकी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, हड्डियाँ मज़बूत होंगी, मैदा भी ठीक होगा, खाया पिया भी हज़म होगा। आए दिन बहुत से अफराद को शिकायत होती है कि जिस्म नहीं ठीक काम करता, दर्दें होती हैं, इधर से दर्दें हो रही हैं, टांगों में खिंचाव पैदा हो रहा है, नींद नहीं आ रही, बेचैनी है, अज़ाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, वक्त से पहले बुढ़ापा आ गया। वो भाई हज़रात है जो मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, इस नुस्खा को आप इस्तेमाल करते रहा करें। इंशाल्लाह इसके इस्तेमाल से कमज़ोरी भी नहीं होगी, मैदा भी ठीक रहेगा, असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म हो जाएगी, हड्डियाँ भी मज़बूत होगी, जोड़ों का दर्द, पट्ठों का दर्द ये भी नहीं होगा इंशाल्लाह। नुस्खा जो है वो आप नोट कर लें, जो आपने इस्तेमाल करना है। बाकी ये जो है इसका खाने का तरीका वो भी मैं आपको समझाता हूँ। 3 अदद आपने खजूरें लेनी है या छुहारे ले लें, उनकी गुठली निकाल दें। अगर खजूरें नहीं तो छुहारे ले लें 3 अदद। वो आपने 1 गिलास पानी में डाल देनी है। उसी में आपने 2 बड़े चम्मच कच्चे चने, स्याह नहीं होते कच्चे चने, वो आपने डाल देने कच्चे चने, उनके भुने हुए नहीं, कच्चे चने डाल दें 2 बड़े चम्मच। और उसी में ही आपने 11 अदद जो है किशमिश, जिसको सौगी बोलते हैं, वो आपने डाल देने उसके दाने। और इसी पानी में आपने 1 चम्मच जो है सौंफ, चाय वाली 1 चम्मच सौंफ डाल दें इसी पानी में। रात को आपने ये सारी चीज़ें भिगो देनी है। दूसरे दिन सुबह सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से रगड़ लें, यानी कि ब्लेंडर में डाल के इसको ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद इसको आप हल्की आंच पर गर्म करें 10-15 मिनट के लिए। तो ये जब गर्म हो जाएगा तो इसमें आप हस्बे ज़ायक़ा शहद या चीनी या कूज़ा मसरी या गुड़ मिलाकर ये आपने नीम गर्म हालत में पी लेना है सुबह खाली मैदा। इसी तरीके से इसको रोज़ाना इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह जिस्मानी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, पट्ठे भी मज़बूत होंगे, मैदा भी ठीक रहेगा। जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो गुड़ शहद के बगैर इस्तेमाल कर लें। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते तो दूसरा तरीका ये है कि आपने सारी चीज़ों को सुबह निकाल लेना, पानी से निकाल कर अच्छे तरीके से चबा चबा कर खा लें। और उसके बाद जो पानी होगा उसको आप हल्का सा नीम गर्म करके उसमें शहद या गुड़ मिलाकर वो पी लें। अगर ग्राइंड करके आप नहीं पी सकते या आपके पास इतना टाइम नहीं है तो इसी में आप दूध भी मिलाकर इसको पी सकते हैं। अगर दूध नहीं है तो पानी के साथ ही इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको इसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। असाबी कमज़ोरी भी ख़त्म होगी, मैदा भी ठीक रहेगा, पट्ठे ही मज़बूत होंगे, कैल्शियम की कमी के लिए भी ठीक है, खून की कमी के लिए भी ठीक है, दिमागी कमज़ोरी, बालों के लिए भी ये तरीका इस्तेमाल जो मैंने आपको बताया बहुत ज़बरदस्त है। इससे इंशाल्लाह आपको कह सकते कोई दर्दें वगैरह हर चीज़ की जो है परेशानी वो आपकी ख़त्म हो जाएंगी इंशाल्लाह। शुक्रिया। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज़ पाबंदी के साथ पढ़ा करें, तौबा इस्तग़फ़ार किया करें। इंशाल्लाह ज़िंदगी में भी आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी और आखिरत में भी अल्लाह पाक के हुक्म से। और जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली अच्छी अच्छी मालूमात नुस्ख़ाजात आसानी के साथ मिलते रहें। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी ईमान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।